चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो है हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 7 का नया चैप्टर देखने वाले हैं, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रेशनल नंबर। आप देख सकते हैं नाम क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले ना कि रेशनल नंबर होता क्या है और रेशनल नंबर जो होता है किन किन चीजों से या कह सकते हैं किन किन नंबर से मिल करके कंबाइन होकर के रेशनल नंबर बनते हैं ना। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर। एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने नंबर सिस्टम वाला एंड फ्रैक्शन का, यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जहां हमने इंटीजर और फ्रैक्शन पढ़ा था ना, तो कह सकते हैं रेशनल नंबर जो होता है उन दोनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन से मिल करके एक नया चैप्टर रेडी हुआ है जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है, अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q। यानी कहने का मतलब कहता है कि रेशनल नंबर एक टाइप से ऐसा नंबर है जिसे जो है P by Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर वेयर P and Q आर इंटीजर। इसीलिए बोला था ना मेरे प्यारे स्टूडेंट मैंने कि रेशनल नंबर अगर समझना है तो उसके लिए आपको इंटीजर एंड फ्रैक्शन जो पढ़ा था ना चैप्टर हम लोगों ने, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से आप देखिएगा रेशनल नंबर आपको जो होगा वहां पर देखने को मिलेगा। तो इतनी बात तो हम लोग समझ गए कि रेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो P by Q के फॉर्म में लिखा जाता है और जहां पर P और Q जो होता है एक इंटीजर होता है ना। तो अब दिमाग में आता है इंटीजर, सर ने पढ़ाया था इंटीजर मतलब वो नंबर्स जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर क्या हो, जीरो हो। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगी है। कंडीशन क्या लगता है, Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमेशा याद रखना है कि एक रेशनल नंबर जो होता है वो P by Q के फॉर्म में होता है और यहां पर Q जो होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी भी संख्या को जीरो से भाग देने पर वो संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जीरो क्या रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि जीरो क्या होता है, अपने आप का एक इंटीजर होता है, इसलिए जीरो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी Q, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि नीचे का जो बेस होता है ना और ऊपर में अगर इस तरीके का कोई फ्रैक्शन बार लगा हो, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर किस में है, फ्रैक्शन में है। तो क्या देखा, P और Q इंडिविजुअली इंटीजर है बट दोनों मिल करके क्या बन जा रहा है, तो एक फ्रैक्शन बन जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट रेशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन का रूप होता है, फॉर्म होता है, जहां पर Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि Q अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक एग्जांपल से आप इस बात को समझिएगा जरा। मैंने क्या बोल दिया यहां पर कि एक मेरे पास नंबर है 3/0 एंड एक मेरे पास नंबर है 5/-3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इन दोनों नंबर में से रेशनल नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेगा सर ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये P by Q के फॉर्म में है और जहां पर Q जीरो के इक्वल नहीं है, ये जो होगा रेशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी P by Q के फॉर्म में है बट Q जो है यहां पर जीरो है और ये क्या हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो जो Q नॉट इक्वल टू जीरो के कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा वही मेरे प्यारे स्टूडेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट रेशनल नंबर क्या क्या हो गया, तो 4/5 पॉजिटिव, -4/5 नेगेटिव, हम कह सकते हैं -1/2, ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट रेशनल नंबर के। तो बात समझ में आ गया ना कि वो नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो, नॉर्मली बोला जाए वो नंबर जो एक फ्रैक्शन हो जहां P और Q इंडिविजुअली एक इंटीजर हो और जहां पर Q जीरो के बराबर ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। रेशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तो था मेरा रेशनल नंबर, है ना, समझ में आ रही है ना। चलिए आगे देखते हैं।